गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पहला कदम है या जो फर्स्ट स्टेज है, प्रपोजल और ऑफर यानी प्रस्ताव या प्रस्तावना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो प्रपोजल है या जो प्रस्ताव है, इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के धारा 2A में इसकी परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति की सम्मति यानी एसेंट उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त हो जाए, तो कहा जाता है कि उसने प्रस्ताव किया है। यानी जो व्यक्ति प्रस्ताव करता है वह प्रस्तावक, प्रपोजर, तथा जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा जाता है वह प्रस्ताव ग्रहीता, ऑफरी कहलाता है। प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद प्रस्तावक को प्रोमिजर यानी वचनदाता तथा प्रस्ताव स्वीकार करने वाले को वचन ग्रहीता, प्रोमिजी कहा जाता है। अब ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव में जो ये परिभाषा दी गई है, इसमें कुछ इसकी बातें आई है। जैसे कम से कम 2 पक्षकार हो, यानी प्रस्ताव करने के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने आवश्यक है। एक व्यक्ति स्वयं अपने आप से प्रस्ताव नहीं कर सकता है। ऐसे में एक प्रस्ताव में एक व्यक्ति प्रस्ताव करने वाला यानी प्रस्तावक होता है और दूसरा व्यक्ति वह होता है जिसके सामने प्रस्ताव रखा जाता है। नेक्स्ट इसका है, किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने के लिए प्रस्ताव की एक विशेषता यह है कि यह किसी कार्य को करने का प्रस्ताव हो सकता है। इसी प्रकार यह प्रस्ताव किसी भी कार्य से अलग यानी विरत रहने का भी हो सकता है। अब इसके अलावा दूसरे पक्षकार की सम्मति प्राप्त करना यानी दूसरे पक्षकार की सहमति लेना, प्रस्ताव तभी वैध माना जा सकता है जबकि प्रस्ताव रखने का उद्देश्य प्रस्ताव की उस स्थिति से स्वीकृति प्राप्त करना हो जिसके सामने प्रस्ताव रखा जा सकता है। यदि प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त करना प्रस्ताव का उद्देश्य नहीं है तो वह प्रस्ताव ही नहीं कहा जा सकता है। वह प्रस्ताव की इच्छा या प्रस्ताव का निमंत्रण हो सकता है जिसे प्रस्ताव से भिन्न माना जाता है। वैधानिक संबंध स्थापित करना यानी प्रस्ताव तभी वैध होता है जबकि प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से या भावना से किया गया हो। प्रस्ताव का संवहन प्रस्ताव किया हुआ तभी माना जाता है जबकि उसका संवहन यानी वो सामने वाला व्यक्ति उसको समझे, संवहन हो गया हो। तो प्रस्ताव के संवहन का तात्पर्य प्रस्ताव की जानकारी उस व्यक्ति को हो जाने से है जिसको प्रस्ताव किया गया है। अब ये प्रस्ताव जो है वो कई प्रकार के होते हैं। अगर इसको प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर अगर इसको लें तो इसमें होता है स्पष्ट प्रस्ताव। पहला स्पष्ट प्रस्ताव, एक्सप्रेस ऑफर। जब प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों से किया जाता है तो स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को अपना जो पेन है वो 20 रुपए में बेचने का लिखित या मौखिक प्रस्ताव करता है तो यह स्पष्ट प्रस्ताव है। नेक्स्ट है गर्भित प्रस्ताव, इम्प्लाइड ऑफर। शब्दों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार से किया गया प्रस्ताव गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। गर्भित प्रस्ताव का ज्ञान पक्षकारों के आचरण या व्यवहार से अथवा मामले की परिस्थितियों से किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रस्ताव ग्रहीताओं के आधार पर। अब इसमें 2 प्रकार के, पहला है विशिष्ट प्रस्ताव, स्पेसिफिक ऑफर। जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है
तो वह विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है। विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति विशेष द्वारा ही दी जा सकती है जिसको वो प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है सामान्य या साधारण प्रस्ताव, जनरल ऑफर। सामान्य प्रस्ताव जन सामान्य या जनता के किसी वर्ग को किया गया है। ऐसा प्रस्ताव समस्त संसार या संसार के किसी एक भाग की जनता को किया गया प्रस्ताव हो सकता है। अतः सामान्य प्रस्ताव को दुनिया का कोई भी व्यक्ति या जनता के विशिष्ट वर्ग का कोई भी व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति की सामान्यतः पूर्व सूचना भी देना आवश्यक नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तों का पालन करके भी स्वीकृति दे सकता है। इसमें आगे एक एग्जाम्पल आएगा श्रीमती कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, वो हम आगे लेंगे। नेक्स्ट है प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार का है। प्रति प्रस्ताव, क्रॉस ऑफर। जब दो व्यक्ति एक दूसरे की जानकारी के बिना एक दूसरे को समान प्रकार के समान शर्तों आदि सहित प्रस्ताव एक ही समय पर करते हैं तो ऐसे प्रस्तावों को प्रति प्रस्ताव कहते हैं। ये प्रस्ताव प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वतंत्र एवं एक दूसरे के समान होते हैं। ऐसे प्रस्ताव किसी ठहराव को जन्म नहीं देते हैं। यद्यपि दोनों व्यक्ति समान कार्य को समान शर्तों पर करना चाहते हैं। ये प्रस्ताव तब तक प्रस्ताव ही बने रहते हैं जब तक इनमें से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार कर नहीं लेता है। नेक्स्ट है स्थानापन्न प्रस्ताव। कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य के संबंध में प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार करता है तो ऐसी स्वीकृति नहीं कही जा सकती है। इसे स्थानापन्न, काउंटर ऑफर कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब किसी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य शर्तों पर होती है तो उस तथाकथित स्वीकृति को स्वीकृति नहीं बल्कि स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। स्थानापन्न प्रस्ताव रखने से मूल प्रस्ताव का निरस्तीकरण ही नहीं होता है बल्कि प्रस्ताविती का नया प्रस्ताव भी अस्तित्व में आ जाता है। प्रस्ताविती द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव रख देने के बाद वह मूल प्रस्ताव को स्वीकार भी नहीं कर सकता है। जो ही स्थानापन्न प्रस्ताव रखा जाता है मूल प्रस्ताव पूर्ववर्ती स्थानापन्न प्रस्ताव से स्वतः निरस्त हो जाता है। नेक्स्ट है स्थायी प्रस्ताव, स्टैंडिंग ऑफर। स्थायी प्रस्ताव वह है जो किसी एक विशिष्ट अवधि तक एक या अनेक बार स्वीकृत किया जा सकता है। इसे ही चालू प्रस्ताव या काउंटिंग और ओपन ऑफर भी कहते हैं। तो इस तरह से जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के बारे में उसकी क्या विशेषताएं हैं और ये कितने तरह के होते हैं वो आज आपने लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।